हेलो एवरीवन। मैं जयदीप चक्रवर्ती शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पे एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। आज पिछले दिन हमने जो एक सीरीज लॉन्च किया था ना, आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले दिन हमने एक टॉपिक सॉल्व किया था, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उसके प्रॉफिट एंड लॉस था वो टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए डायरेक्टली हम उस पर जंप करते हैं। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, वही यहाँ पे करने वाले हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, ए बी सी डिवाइड ₹6300 among themselves in the ratio of 7, 8 and 6. If ₹300 is added to each of their share, what will be the new ratio in which they receive the money? अच्छा, सबसे पहले इसको एकदम बेसिक फंडामेंटली सॉल्व करते हैं, ठीक है। किसी भी तीन चीज का अगर आपको रेशियो दिया हुआ है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ऐसे लिख सकते हो। मतलब ए के पास 7x रुपीज है, बी के पास 8x रुपीज है और सी के पास 6x रुपीज है, ठीक है। तीनों को अगर टोटल करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। प्लस कर दिया। टोटल करने के बाद कितना होना चाहिए, इन तीनों का समेशन। बट यहाँ पे समेशन दिया हुआ है 6300, तो उसको लिख देते हैं यहाँ पे 6300, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, तीनों को सम करो, देखो कितना होता है, 21x इक्वल्स टू 6300, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 6300 डिवाइडेड बाई 21। तो x का वैल्यू कितना, 300 हो गया। अगर इस x का वैल्यू आपको पता है ना, तो आप ये टोटल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे छोटे से लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर x का वैल्यू 300 है तो 7x का वैल्यू कितना, 2100। 8x का वैल्यू कितना, 2400। और सिमिलरली 6x का वैल्यू कितना, 1800। आप इन तीनों को अगर प्लस करते हो ना, तो 6300 ही आने वाला है। अच्छा, अब क्या बोल रहा था कि आप तीनों के शेयर में 300 300 300 ऐड कर रहे हो। तो अगर ऐड करते हैं तो देखिए 2100 था, 2400 था और वहां पे 1800 था, प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300। तो टोटल कितना हो जाता है, देखिए यहाँ पे 2400, यहाँ पे 2700 और यहाँ पे 2100। आपको पूछा हुआ है कि अगर हम 300 ऐड करते हैं तो उनके बाद उनका जो रेशियो है वो कितना होगा। तो रेशियो निकाल लेते हैं इसका, इन तीनों नंबर का। 0 0 0 0, ये तो कैंसल आउट हो गया। 24, 27 और 21 का आपको रेशियो निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या कर सकते हैं, ये तीनों नंबर देखिए 3 से कैंसिल आउट होते हैं। 3 8 जा, 3 9 जा, 3 7 जा। तो नया जो रेशियो निकल के आता है वो कितना, 8:9:7। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अच्छा, अब और एक चीज कर सकते थे हम लोग इसमें, डायरेक्टली अगर कुछ देखना होता तो आप इसमें क्या कर सकते थे, एक बार वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो हमें पता है कि इनका जो टोटल शेयर है वो है 6300, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ यूनिट कितना है, 7 8 और 6। तो टोटल यूनिट कितना होता है, 7 प्लस 8 प्लस 6, दैट इज 21। 21 यूनिट, इसको मैं x पकड़ लेता हूँ। 21x का वैल्यू कितना है, 6300, जो आपको यहाँ पे भी पता था, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना होगा, 300। आप इसको x ना पकड़ते हुए डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 21 यूनिट उसका वैल्यू 6300, तो 1 यूनिट का वैल्यू 300, ठीक है। इतना क्लियर है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, हर एक के अमाउंट में 300 ही ऐड हो रहा है। इसका मतलब देखिए तो 1 यूनिट ऐड हो रहा है ना। अगर हम यूनिटरी टर्म्स में बोले तो आप क्या देख रहे हो कि हर एक के शेयर में 1 यूनिट ऐड हो रहा है। तो पहले उनका शेयर कितना था, 7:8:9। अब हर एक में देखिए 1 ऐड हो रहा है, तो नया शेयर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना था, 6 था। तो हर एक में 1 यूनिट ऐड हो रहा है, 300 का मतलब ही तो 1 यूनिट ना। तो यहाँ पे 8:9:7, ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। आपको उतना कुछ करना ही नहीं था, आपको बस यूनिटरी कंपैरिजन देखना था और यूनिट के साथ उसी यूनिट को एडिशन कर देना था, बस सिंपल था ये वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये वाला, a sum of money is divided among A, B, C and D in the ratio of 3:7:11 and 15.
if the share of D is rupees 3816 more than the share of A, then what is the total amount of B and C? यही वाला पूछ रहा है कुछ, चलिए देख लेते हैं। A, B, C and D, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, उनका शेयर कितना है 3:7:11:15। चलिए अब आपको जो कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है ना, वो ए और डी के बीच में दिया हुआ है कि जो डी का शेयर है वो ए से 3816 ज्यादा है। तो पहले उस अमाउंट को थोड़ा इग्नोर करते हैं। यूनिटरी टर्म्स में कितना ज्यादा है, 15 और 3 का जो डिफरेंस होता है 12। तो आप कह सकते हो कि 12 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 3816। तो आप इसको अभी डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो कि 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाए, जो यूनिटरी मेथड होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 12 3 36, रिमाइंडर इज 2, देन 1, चलिए फिर 1 जा, फिर रिमाइंडर इज 9, 6 8 जा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है 318। अब आपको पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ बी एंड सी। चलिए तो बी और सी का जो टोटल शेयर है वो कितना है 7 और 11। तो यूनिटरी टर्म्स में इसको क्या लिख सकते हैं 7 + 11, टोटल करना है। तो टोटल कितना आ गया 18। तो अगर 18 यूनिट्स का वैल्यू आपको निकालना है, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 318 हुआ तो आप क्या कर दोगे 18 × 318, बस 18 × 300 5700, सॉरी 5400, और 18 × 18 324। तो टोटल कितना होता है 5724। बहुत ही इजी नंबर था ये वाला कैलकुलेशन। तो आंसर क्या हो गया ये। चलिए आप पॉज करके इसको एक बार देख लेना, हम अगले पे चलते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2, 4 एंड 8। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब पता है ना। रेशियो का मतलब क्या होता है, किसी भी दो यूनिट्स में जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन 2 यूनिट्स। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कंपैरिजन ही होता है यहाँ पे, बट वो 2 यूनिट्स में नहीं होता है, 2 अलग अलग रेशियोज में होता है। प्रोपोर्शनल को ऐसे भी लिख सकते हैं A:B, और ये वाला हो गया प्रोपोर्शनल का साइन C:B। अगर ऐसा दिया हो तो आप इसको लिख सकते हो A/B = C/B। बस पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। चलिए क्या हो गया 2/4, उस हिसाब से ये वाला A, ये वाला B, ये वाला C, अपने को चाहिए D = 8/, यहाँ पे x पकड़ लेता हूँ। तो आपको बस x का वैल्यू ही तो निकालना था। तो 2x = 32। ये कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो x = कितना होगा 32 / 2, दैट इज 16। ये तो सिंपल था, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, प्रोपोर्शनल का ये वाला। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे तो आप A/B = C/D कर सकते हो, ठीक है। In a religious gathering, the ratio of the number of ladies to that of gents was 3:2. When 20 more gents joined, the ratio was reversed. किसी भी एक रिलीजियस गैदरिंग में जो लेडीज थे और जो जेंट्स थे, उनका आपको रेशियो पता है, कितना पता है 3:2। अच्छा अभी ये आपको बस रेशियो पता है ना, मतलब इस रेशियो में वो नंबर्स होंगे, कुछ भी हो सकता है 30, 20, 60, 40, कुछ भी हो सकता है। आपको अभी तक वो नंबर नहीं पता ना, तो उस नंबर को पता करने के लिए आप यहाँ पे एक वेरिएबल जोड़ दो। मतलब x का जो भी वैल्यू होगा 3 के साथ इंटू करेंगे, वो टोटल नंबर निकल जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि इस गैदरिंग में 20 मोर, ये देखिए 20 और जेंट्स ज्वाइन करते हैं, मतलब ऐड होते हैं। अगर ऐसा होता है, लेडीज के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो उनका जो पहले का जो रेशियो था ना, वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2/3। ये कुछ ऑपरेशन होगा, आपको बस इसको सॉल्व करना था, x का वैल्यू निकालना था। चलिए क्या हो जाएगा, ये 9x = 4x + 40। तो 9x - 4x लाइक टर्म्स को एक साथ लाते हैं, = 40। x = कितना 8। अगर x का वैल्यू 8 आ रहा है, आपको पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ लेडीज वाज, मतलब इनिशियली कितने लेडीज थे। चलिए इनिशियली कितने लेडीज थे
3x, x का वैल्यू आपको पता है यहाँ से 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 8 है, तो 3 इंटू 8 करने से कितना होता है 20, तो 24 विल बी द, ठीक है। इसको करने का बहुत सारा अलग अलग तरीका है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में खासकर एडीआरई को टारगेट कर रहे हैं। अभी आने सामने जो हमारा एग्जाम है असम स्टेट में, वो एडीआरई का एग्जाम है, जहाँ पे आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी टाइम होता है, तो आप ऐसे मेथड्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट्स के लिए हम अलग से जो बैंक ओरिएंटेड जो चैनल्स या फिर जो वीडियोज होंगे, हम लोग उस पर उसको कुछ ट्रिक्स दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉर्टकट रखते हैं, मतलब फंडामेंटली इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट अगले वीडियोज में करेंगे। Sum of the present ages of father and son is 68 years. 8 years ago, the ratio of their ages was 12:1. आज से 8 साल पहले फादर और सन का जो रेशियो था वो था 12:1। चलिए कुछ ऐसे इसको समझते हैं। ये था प्रेजेंट, ये था पास्ट, और ये है फ्यूचर एज, ठीक है। ये जो रेशियो दिया हुआ है ना, वो किसका दिया हुआ है, वो पास्ट का दिया हुआ है ना, आज से 8 साल पहले, मतलब ये वाला 12:1, ठीक है। और जो सम दिया हुआ है ना 68, वो आज का दिया हुआ है, मतलब प्रेजेंट का सम, ये वाला इक्वल्स टू कितना 68। क्लियर है इतना। आपको चाहिए आज से 4 साल बाद उनका रेशियो कितना होगा, मतलब यहाँ का कुछ रेशियो आपको चाहिए। बस ये था पूरा क्वेश्चन का सार, आप कह सकते हैं। अब प्रेजेंट से अगर आपको पास्ट में जाना है तो आप एज के लिए क्या करोगे, ऑब्वियसली माइनस करोगे। आज अगर 68 है तो पीछे जाने के लिए कुछ माइनस करेंगे। कितना साल पीछे जाना है, 8 साल पीछे जाना है, तो कितना माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए फादर और सन दोनों का एज यहाँ पे एडेड है, तो 2 पर्सन के लिए हम रिवर्स जा रहे हैं ना, तो दोनों में 8 और 8 माइनस करेंगे, दोनों के लिए टोटल 16 माइनस हो जाएगा। तो आज से 8 साल पहले दोनों का अगर सम आपसे कोई पूछ लेता तो आप 68 माइनस 16 करते, ना कि 68 माइनस 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 52। चलिए अगर यहाँ तक हम निकाल चुके हैं तो ये वाला निकालना तो बड़ी बात नहीं है, आपको 12:1 में इसको ब्रेक करना था। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 12 और 1 का टोटल कितना होता है 13, उसी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 52, मतलब 13 का वैल्यू 52, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 52 डिवाइडेड बाय 13, दैट इज इक्वल्स टू 4। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4 हुआ तो 12 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 इंटू 4, तो यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिखता हूँ 40, और 1 यूनिट का वैल्यू 1 इंटू 4 दैट इज 4। अच्छा अभी देखिए आपको क्या पूछ रहा है कि आज से 4 साल बाद उनका एज कितना होगा, मतलब ये वाला एज नहीं, आपको प्रेजेंट तक आना है, उसके बाद फिर से 4 साल नीचे जाना है। चलिए अगर आपके पास पास्ट एज है तो प्रेजेंट तक आने के लिए आप क्या करोगे, प्लस करोगे। चलिए प्रेजेंट एज लिख लेते हैं। यहाँ पे 8 साल का डेविएशन था ना, -8, पास्ट से प्रेजेंट में आने के लिए क्या करोगे, +8 करोगे, तो 48 + 8 करने से कितना होता है, इसका एज 56, इसका एज कितना हो जाएगा 4 + 8 दैट इज 12। क्लियर है, ये हो गया प्रेजेंट एज। अगर आपको प्रेजेंट एज पूछ लेता कितना कितना, तो आप इतना लिख सकते थे। अब क्या बोल रहा है कि 4 साल बाद उनका एज कितना होगा, उनका एज का रेशियो कितना होगा, तो पहले एज निकाल लेते हैं। 56 + 4 कितना हो गया 60, 12 + 4 कितना हो गया 16। आपको अब क्या करना है, इसका रेशियो में ब्रेक करना है। इसको क्या कर सकते हैं 15:4, ये कितना निकल के आ रहा है 15:4, बस इसको उस रेशियो में ब्रेक करना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सन एंड फादर इज 1:13। आफ्टर 10 years द रेशियो बिकम्स 1:3 देन प्रेजेंट एज ऑफ सन। चलिए इसको थोड़ा अलग मेथड से करते हैं। आप पिछले वाले मेथड से इसको कर सकते थे कुछ इस टाइप का, मतलब पास्ट प्रेजेंट एक्स डाल के, या फिर आप इस मेथड से भी इसको कर सकते थे। इसको थोड़ा अलग मेथड से करते हैं, ठीक है। चलिए दिया हुआ है क्या, सन एंड फादर। चलिए उनका जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1:13। आफ्टर 10 years जो उनका रेशियो है वो कितना हो जाएगा 1:3, ठीक है। थोड़ा अलग मेथड है इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप बताइए कि आप अगर किसी से भी अपना एज कंपेयर करते हो, तो अगर आज आपका आप दोनों का एज का डिफरेंस अगर 10 है, तो
आज से 15 साल बाद, 25 साल बाद आप दोनों का एज का डिफरेंस चेंज होने वाला है क्या? कभी भी चेंज नहीं होने वाला। एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। उस हिसाब से अगर देखते हैं, यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 12 यूनिट्स का। यहाँ पे एज का डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 2 यूनिट्स का। गलत हो गया ना? ये डिफरेंस तो कभी हो ही नहीं सकता। आप क्या करो, इसको सेम बना लो। देखिए अभी कितना अच्छे से ये सेम बन जाएगा, ये पूरा रेशियो एकदम सेम। 2 के साथ इस वाले यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितना हो जाएगा? 2:26। 12 के साथ इस वाले को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 12:36। यहाँ पे कितना आ रहा है? 24। यहाँ पे कितना आ रहा है? 24। दोनों जगह पे 24 का डिफरेंस। मूवमेंट देखिए, 2 से लेके 12 10 का मूवमेंट, 26 से लेके 36 10 का मूवमेंट, बस हो गया। ये जो मूवमेंट है यही आपका हिंट है। हिंट कैसे? 10 साल बाद का यहाँ पे बात कर रहा है, तो 10 साल बाद 26 से 36 यूनिट के टर्म में कितना मूवमेंट है यहाँ पे? 10 यूनिट। ईयर के टर्म्स में कितना मूवमेंट है यहाँ पे? 10 यूनिट। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 1 ईयर। आपको पूछ क्या रहा है? द प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन का जो प्रेजेंट एज है वो कौन सा है? अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये वाला हो गया सन का प्रेजेंट एज। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला था? 1। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। ये अलग मेथड से है। आप लोग क्या करना, इसी वाले क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। मैं एक बार यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ आपको। देखिए रेशियो क्या दिया हुआ था? 1/13। कंप्लीट एज मानने के लिए 1x 13x। ठीक है, 10 साल बाद मतलब +10 मतलब +10। उनका रेशियो कितना बन जाता है? 1:3। आप बस इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, जो भी x का वैल्यू आएगा उसके साथ इस 1 को आप इंटू कर दोगे, आपका आंसर 2 ही आने वाला है। ठीक है, तो एक मेथड पहले सीखा था, अभी ये दूसरा वाला मेथड। क्लियर? चलिए, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये वाला हम कह सकते हैं। इंजीनियरिंग का, मैनेजमेंट का और साइंस का, इन सबका अगर सीट का रेशियो बोलता है वो दिया हुआ है आपको 7, 8 एंड 9। अगर हर एक में 20%, 30% और 60% का इंक्रीज हो, मतलब इसमें 20, इसमें 30, इसमें 60, आपको नया वाला रेशियो पूछा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ना आप इजी नंबर में इसको कन्वर्ट कर दो। इजी नंबर मतलब किस परसेंटेज में इजी नंबर क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 100, ऐसा कुछ। तो इसको मैं 70 मान लेता हूँ, इसको 80, इसको 90। अब बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। 70 पे आपको 20% बढ़ाना है, मतलब कितना? +14 बढ़ाना है। कैलकुलेशन कैसे किया इतने जल्दी? 10% मतलब राइट हैंड साइड से एक डेसिमल पहले, तो कितना होगा? 7 होगा। तो 20% कितना हो जाएगा? 7 × 2 दैट इज 14 हो गया। 30% प्लस कितना? 24। फिर से डेसिमल के एक डिजिट पहले होगा 10%, दैट इज 8 इंटू 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 8 इंटू 3 करने से 24 होता है, बस हो गया। फिर 60% तो कितना? +54। बस आपको पूछ रहा है कि अगर इंक्रीज करते हैं तो नया जो वैल्यू आएगा उसका रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पे कितना? 84, यहाँ पे कितना? 104 और यहाँ पे कितना? 144। आपको बस इसका रेशियो निकालना है। कैसे निकाल सकते रेशियो? ये 4 से जाता है 21, ये भी 4 से जाता है 26, ये 4 से जाता है 36। तो रेशियो आप उम्मीद करता हूँ कि निकाल लोगे, इजी नंबर है। चलिए, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग इस सीरीज में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आज जो भी क्वेश्चंस थे ना थोड़े डीप थे, लेकिन हम उतने उस पर डीप डाइव नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही शुरू किया था। ये वाला फाउंडेशन अगर आपका थोड़ा बहुत भी क्लियर है तो ये आपको एक प्रैक्टिस सेट की तरह यूज करना है। ठीक है, और बेसिक से आने वाले वीडियोज में वो आते रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया। चलिए, चैनल को अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर बटन को तो जरूर दबाना। चलिए, थैंक यू।